शिक्षा उन्हें दी जा सके। और महोदय, यही कारण है कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 18% से ज़्यादा, करीब 52,639 करोड़ 3 लाख रुपए शिक्षा विभाग के लिए रखे गए हैं। हमारे सामने महोदय चुनौतियां अनेक हैं, जहां 74,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा 1 से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, और हमारे पास करीब 5,77,000 शिक्षक हैं, और सभी विश्वविद्यालयों मिलाकर के 26 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना था कि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आए। इसी वजह से एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया, और कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम लोगों ने 1,73,084 विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एक ही दिन में की, जो पूरे हिंदुस्तान में एक हम समझते हैं ऐतिहासिक कदम रहा। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,083 और नियुक्तियां होंगी, और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे, कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों से जो शिक्षक थे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा रखी, और प्रथम सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 स्थानीय निकाय द्वारा ये लोग उत्तीर्ण हुए। आगे चल के 85,000 से ज़्यादा लोग और परीक्षा दे रहे हैं, और हम लोगों ने यह ध्यान में रखा है कि जब नियमावली बनाएंगे उनकी सांतरण की, तो उसमें काफ़ी उदारता रखेंगे, खास करके महिलाओं के बारे में, और ख़ास करके असाध्य रोग या इस तरह के जो बीमारी से ग्रसित हैं या पति पत्नी हैं, तो उन लोगों का सांतरण में हम लोग विशेष ध्यान देंगे। महोदय, अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक भी उस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो। इसी कारण से हमारे जो SCERT जो इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर मैं खुद भी गया हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो सके उस पर ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि जितने शिक्षक हैं कम से कम साल में उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो सके, और वहाँ पर जो सिलेबस बनाए जाए वो ऐसे बनाए जाए कि वो आगे चल के हमारे छात्र छात्राएँ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देंगे उसमें वो बेहतरीन रूप से सामने आ सके, कर सके। इसके अतिरिक्त जो आधारभूत संरचना है, हम लोगों ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको दे पाएँ। उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर, और हमने सभी माननीय सदस्यों से 10-10 विद्यालयों की सूची भी मांगी है, जिसका आने वाले सत्र तक, इसके बाद के सत्र तक उसका हम लोग जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने शिकायतें भी की थी कि जो काम हुए अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं, तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होंगी, और कुछ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, ताकि सही आंकड़ा आ सके, और जब उनका आधार सीडिंग कर देंगे तो ये पता चलेगा कि जो 25% जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और जिसके खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार करती है, वो सही आंकड़ा आ सके हमारे पास, और इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी हम सही तरीके से मदद कर पाएंगे। परीक्षा संचालन में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, और पिछले साल 1 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इस बार जो हम लोगों ने बिल लाया है उसके अनुसार अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी संभव हो पाएंगी। सरकार की जो मुख्य जो स्कीम्स हैं, जैसे मिड डे मील, मध्याह्न भोजन करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें
नित्य 1 करोड़ करीब 10 लाख बच्चों को हम मध्याह्न भोजन सही तरीके से देते हैं। और उसमें जो अगर शिकायतें मिलती हैं तो हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सूचना दे सकता है, उसके बारे में हम कर सकते हैं। और डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर्स हम करा रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हो रहा है। और अंत में मैं कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जिससे पता चलेगा कि किस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए हैं। शिक्षकों की संख्या महोदय 2006 में 1,80,000 थी। इस बार 2024 में 5,77,000 है। इस तरह से विद्यालय में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात था, पहले जो 65 और 1 का था, अब 32 और 1 का हो गया। उसी तरह से साक्षरता दर में महिलाओं में पहले 33% थी, अब 74% हो गई है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है 1% से कम हो गए हैं और बजट में 11 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। अतः मैं अपने शेष अब जो एक हमने कहाँ टाइम है, अब समय कहाँ है? अतः सदन हमारी मांग को पारित करे और हमारी जो प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए। हमने जो वक्तव्य है, क्या माननीय सर श्री अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? बोलेंगे तब ना। हाँ तो ले लीजिए महोदय पुनः आग्रह कार्रवाई करते हैं कैसा कि प्रोसीडिंग का पार्ट बताइए। प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें। अरे आप भी नहीं बोल रहे हैं अजय जी। अरे आप कहें तो आप तो बोलिए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि शिक्षा विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024 के उपबंध के अतिरिक्त 10,391 करोड़ 30,83,000 रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगे गिलोटिन के माध्यम से लिए जाएंगे। प्रश्न यह है कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त कृषि विभाग के मांग संख्या 1 कृषि विभाग के संबंध में 303 करोड़ 35,45,000 रुपये, मांग संख्या 2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 310 करोड़ 52,49,000 रुपये, मांग संख्या 3 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 2,847 करोड़ 47,97,000 रुपये, मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 41 करोड़ 44,96,000 रुपये, मांग संख्या 6 निर्वाचन विभाग के संबंध में 87 करोड़ 85 लाख रुपए, मांग संख्या 7 निगरानी विभाग के संबंध में 48 लाख रुपए, मांग संख्या 8 कला संस्कृतियों के संबंध में 17 करोड़ 44,28,000 रुपए, मांग संख्या 9 सहकारिता विभाग के संबंध में 78,20,000 रुपए, मांग संख्या 10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 7,885 करोड़ 1,35,000 रुपए, मांग संख्या 11 पिछड़ा वर्ग और मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 12 करोड़ रुपए, मांग संख्या 12 वित्त विभाग के संबंध में 10,129 करोड़ 93,61,000 रुपए, मांग संख्या 16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 355 करोड़ 88,80,000 रुपए,
मांग संख्या 17 वाणिज्य कर विभाग के संबंध में 26,88,000 रुपए। मांग संख्या 18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 279,95,19,000 रुपए। मांग संख्या 19 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 177,73,49,49,000 रुपए। मांग संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 3,798,59,21,000 रुपए। मांग संख्या 22 गृह विभाग के संबंध में 392,70,52,000 रुपए। मांग संख्या 23 उद्योग विभाग के संबंध में 454,46,92,000 रुपए। मांग संख्या 22 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में 104,37,19,000 रुपए। मांग संख्या 26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 59,92,82,000 रुपए। मांग संख्या 27 विधि विभाग के संबंध में 503,86,38,000 रुपए। मांग संख्या 29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 61,55,00,000 रुपए। मांग संख्या 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 34,95,00,000 रुपए। मांग संख्या 31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 66,50,000 रुपए। मांग संख्या 32 विधान मंडल के संबंध में 29,20,00,000 रुपए। मांग संख्या 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 11,98,10,000 रुपए। मांग संख्या 35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 86,71,70,000 रुपए। मांग संख्या 36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 200,01,000 रुपए। मांग संख्या 37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 353 करोड़ रुपए। मांग संख्या 38 मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 3,60,00,000 रुपए। मांग संख्या 39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 73,77,66,000 रुपए। मांग संख्या 40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 415,33,22,000 रुपए। मांग संख्या 41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 2,098 करोड़ रुपए। मांग संख्या 42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 543,98,61,000 रुपए। मांग संख्या 43 विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 57,20,00,000 रुपए। मांग संख्या 44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 40,30,00,000 रुपए। मांग संख्या 45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 1,35,64,000 रुपए। मांग संख्या 46 पर्यटन विभाग के संबंध में 40,63,13,000 रुपए। मांग संख्या 47 परिवहन विभाग के संबंध में 191,82,60,000 रुपए। मांग संख्या 48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 1,760,18,24,000 रुपए। मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 681,03,85,000 रुपए। मांग संख्या 50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 213,30,65,000 रुपए। मांग संख्या 51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 2,371,87,38,000 रुपए। मांग संख्या 52 खेल विभाग के संबंध में 27,25,00,000 रुपए से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सभी मांगे स्वीकृत हुई। अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है।
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। प्रश्न यह है, खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न यह कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2024 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधानसभा में 22 जुलाई 2024 को उपस्थापित किया गया। और आप जैसा जानते हैं कि अभी तुरंत ही पूरे विधानसभा ने प्रथम अनुपूरक के तौर पर जो हमारी राशि थी लगभग 47,512 करोड़ रुपया अभी तुरंत इसी सदन ने स्वीकृत करने का काम किया है। तब खजाना तो दे दिया है, सभी लोगों से ये भी आग्रह कर रहा हूं कि आगे जो स्कीम चलाने, जो नियुक्तियां करनी है, बिहार के विकास को आगे बढ़ाना है और केंद्रीय क्षेत्र के जो स्कीम है उसके लिए भी राशि हम लोगों ने तय किया है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग यही आग्रह करना चाहते हैं कि ये राशि खर्चा करने का अधिकार सरकार को मिले। हम सभी लोगों से, सभी सदन के सदस्यों से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को ये अधिकार दे जिससे कि बिहार के विकास को हम गति दे सके। इसमें कई योजना जो लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार चलाए जा रहे हैं, चाहे वह स्वच्छता मिशन हो, चाहे वो मेट्रो रेल का स्कीम हो, ग्रामीण सड़कें हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो, उसके पोषाहार का योजना हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की योजना हो। कई योजना जो लगातार बिहार के विकास के लिए, बिहार के कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं। हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि हमें ये अधिकार दें कि बिहार के विकास के लिए प्रथम अनुपूरक के तौर पर जो 47,512 करोड़ रुपया का भी तुरंत हमारे साथी मंत्री आदरणीय सुनील जी ने जिस प्रस्ताव को यहाँ स्वीकृत कराया, हम जरूर इस सदन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस प्रथम अनुपूरक के विनियोग बजट को भी, विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 को भी पारित करने की कृपा करें। प्रश्न यह है, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। अच्छी बात, ना नहीं करें। आपकी आवाज तेज हो सकती है लेकिन कान में कुछ गड़बड़ी जरूर लग रहा है। अब सुनाई नहीं पड़ रहा आपको। विधान परिषद के मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 जुलाई 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 72 है। अगर सदन की सहमति हो जिन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 26 जुलाई 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न